सबलगढ़ विधानसभा की हलचल में आपको लगातार हर एक व्यक्ति को आपसे रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में हम पहुंचे हैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जी के पास में। यहां हम जानेंगे कि कांग्रेस की हालत यहां कैसी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ही परिवार को प्रत्याशी बनाया है, उससे कांग्रेस तो ये सोचने में लगी है कि आखिर हम किसको प्रत्याशी बनाएं। तमाम दावेदार हैं, लंबी लिस्ट है, यहाँ 10 दावेदारों की लिस्ट है। अब उन 10 में से कौन कांग्रेस की नैया को पार लगाएगा, सबको चिंता है। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जादव साहब मौजूद हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं सबलगढ़ के। उनसे जानेंगे कांग्रेस की हालत कैसी है और कांग्रेस के लिए वो क्या करने वाले हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो खुद टिकट मांग रहे हैं। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही 39 नामों की लिस्ट आई है जी, तो पहले तो इस पर अपन क्या कहेंगे, क्या लगता है? लिस्ट आई है, उस लिस्ट से आप देख रहे हैं, आप खुद पत्रकार हैं, कितना विरोध उत्पन्न हो गया है और एक दूसरे की टांग खींचने पर तैयार हैं, क्योंकि इतना विघटन है बीजेपी में, जो अपने आप ही जैसे वो होता है ना कीड़ा, वो एक दूसरे के पैरों को खींच करके नीचे ले आता है, वो अपने आप अपने पैरों को खींच करके नीचे ले आएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के नज़रिए से देखा जाए जी, तो सबलगढ़ विधानसभा में एक बड़ी मजबूत प्रत्याशी मानी जा रही है। वो तीसरे नंबर पर रही थी पहली बार भी जी। इस बार उनकी टक्कर में आप किसे देखते हैं? ये टक्कर की बात यह है कि जो तो अब कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती उस पर निर्धारित करेगा, किंतु ये है अभी जनता में, जैसे आप खुद सर्वे कर रहे हैं, आप पे ये रिपोर्ट है, मुझसे नहीं कहलवाएं तो अच्छी बात है कि किसको टिकट मिले किसको नहीं मिले। क्या मैं खुद दावेदार हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता इस संबंध में कि किसको टिकट मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं 80 से काम कर रहा हूँ तो मुझे भी टिकट दिया जाए, और कांग्रेस का मैं कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ, दोबारा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया हूँ। मेरे उसमें कार्यकाल में पहले विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी, लोकसभा चुनाव 16 से जीती, और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और कांग्रेस आज भी विजय होगी निश्चित रूप से। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कमलनाथ जी के दौरे इधर हुए हैं और लगातार शिवराज जी भी इधर आए हैं। अभी इससे पहले, टिकट से पहले अभी एक सभा हुई भाजपा की और अनाज मंडी में तमाम लोगों ने वहाँ अपनी भागीदारी भी पेश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही परिवार को दोबारा से महिमा मंडल करना और उनके घर पे जाना, स्टैचू का ये अनावरण करना, इससे ये बात तो पहले से तय हो गई थी कि टिकट कहीं किसी परिवार को जाने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लिए संकट उस वजह से हो गया है क्योंकि ये पहले से हारी हुई प्रत्याशी है और कांग्रेस इस समय किसको टिकट देगी, ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरा, यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे जो कांग्रेस अभी लेके जाने वाली है, क्योंकि एक तो आपका सिटिंग एमएलए, तो वो 5 साल में जो वो वादे नहीं पूरे कर पाए हैं, वो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा, मुद्दे क्या रहेंगे, मेन चीज़ उनके खिलाफ क्या रणनीति रहेगी आपकी बीजेपी के खिलाफ? देखो, 18 साल से बीजेपी सत्ता में है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखेंगे कि बेरोजगार किस तरह से दर की ठोकर खा रहा है, उसके फॉर्म भराए जाते हैं, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, ये तमाम घोटालेबाज हैं। जो मेहनत करता है वो छात्र जो रह जाता है और जो पैसे खर्च करके बेईमानी से इनके लोग हैं वो सर्विस में चले जाते हैं, तो जनता त्रस्त है इनके राज में। और दूसरी बात कहूँ कि जो दोबारा इसको रिपीट किया गया है तो ये किसी भी कीमत में जीतने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के पक्ष में जनता का व्यू है और जनता, आप खुद सर्वे कर रहे हैं, कांग्रेस को जनता चाह रही है। 18 साल के कार्यकाल से इनसे त्रस्त है जनता, तो इस सरला को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से आपस में बहुत विकट होना है जी, 10 दावेदारों की सूची कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में जैसे 1 का टिकट होगा, 9 का कटेगा, तो इसका सामना तो कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि कांग्रेस में जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं पेपरों में भी आ रहा है, मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जनता जो है कार्यकर्ता उसकी सड़क पर उतरा है। कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ है, न ही कभी इस तरह का विरोध होता है। जब टिकट मिल जाता है तो सभी संगठित हो जाते हैं और एक रूप से काम करते हैं, कोई किसी को भी टिकट मिले। अब जोरा को, अब सबलगढ़ को किस तरह देखते हैं, यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे और वास्तविक आपकी नज़र में, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो आपकी नज़र में यहाँ पर कांग्रेस को किन किन चीज़ों पे आने वाले चुनाव के बाद ध्यान रखना है? अगर सरकार आई तो पहला तो सबलगढ़ को जिला बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी, घाटी नीचे पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने के लिए प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। अन्य जो समस्या हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, ये उद्योग है, शुगर फैक्ट्री है, इसको प्राथमिकता पर लेंगे। दूसरा, जो सड़क क्षेत्र का विकास है,
यहाँ आज भ्रष्टाचार पनप रहा है, लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, तो इस बेरोजगारी के इसके लिए कांग्रेस काम करेगी और सभी दृष्टियों को लेकर के कांग्रेस मजबूती से कार्य कर रही है। चलिए, लगातार बेरोजगारी पर भी कांग्रेस काम करेगी और यहाँ जितना भ्रष्टाचारी है और जिस तरह से एक दूसरे में तनाव फैल रहा है उस पर रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार आने पर काम किया जाएगा, ये कहना है। हमारे साथ जौरा में यहाँ साबरगढ़ विधानसभा से जादव साहब मौजूद थे, जो लगातार कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं वो। तो अब ये तो इनकी बात है, 2023 में वोटर का निर्णय क्या आएगा, वोटर किस करवट जाएगा, ये तो चुनाव में ही तय होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लोकनायक न्यूज़। नमस्कार।